दोस्तों आप यूरिया फर्टिलाइजर के बारे में तो जानती हैं, जिससे हमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है और यह फसलों की अच्छी ग्रोथ और उपज प्राप्त करने के लिए इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि इस यूरिया में हमें लगभग 40% तक नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र अमोनियम कार्बोमाइड होता है, जो कि यहाँ रंगहीन, गंधहीन और सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है और यहाँ जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि यूरिया का निर्माण फैक्ट्रियों में अधिक मात्रा में किस प्रकार से किया जाता है। और यदि हाँ अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मजेदार वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यूरिया का निर्माण फैक्ट्रियों में अधिक मात्रा में कैसे किया जाता है। दोस्तों यूरिया का निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से इन्हें 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले यूरिया बनाने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक बड़े सिंथेसाइजर के अंदर रिएक्ट कराया जाता है, जिससे हमें द्रव यूरिया की प्राप्ति होती है, जिसे डाई अमोनियम कार्बोमाइड भी कहते हैं। अब इस द्रव लिक्विड को अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ताकि इसके अंदर उपस्थित द्रव लिक्विड हवा में इवापोरेट हो जाए, जिससे हमें कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड यूरिया की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद इन्हें सेकेंड प्रोसेस में ले जाया जाता है, जिससे इन्हें आकार प्रदान किया जाता है। और आपने तो देखा ही होगा कि यूरिया जनरली छोटे छोटे दाने के आकार के रूप में होता है, और इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया को ऐसे ही आकार प्रदान करने के लिए इसे एक बड़े टावर के अंदर से डाला जाता है। दोस्तों इस टावर को प्रिलिम टावर भी कहते हैं, जिसमें इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया को स्प्रे के रूप में डाला जाता है और इस टावर की नीचे की ओर से ठंडी हवाओं को ऊपर की ओर छोड़ा जाता है, जिससे यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया ठंडी हवाओं के संपर्क में आकर छोटे छोटे दाने के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है और यहाँ दाने नीचे की ओर इकट्ठा होने लगता है, जिससे बड़े ब्लेड की मदद से इसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस यूरिया को तीसरे प्रोसेस के अंदर लाया जाता है, जिसमें इन्हें नीम कोटेड किया जाता है। दोस्तों नीम कोटेड यूरिया उसे कहते हैं जिसमें नीम की रस को इसके ऊपर स्प्रे कराया जाता है। दोस्तों जिस यूरिया का प्रयोग अभी हम खेतों में करते हैं वो सभी नीम कोटेड यूरिया होते हैं। इन्हें नीम कोटेड करने का सरकार के द्वारा रूल रेगुलेशन होता है, क्योंकि बिना नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग हम बहुत सारे चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि सोप मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में, पशु के चारे, हेयर साइलेज वगैरह इत्यादि बनाने में किया जाता है, जिससे इसकी बहुत अधिक खपत होगी और इसका उत्पादन बहुत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हमारे देश में यूरिया का कुछ मात्रा दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है कि इस यूरिया को नीम कोटेड किया जाए, जिससे इसका उपयोग केवल खेती में ही किया जाए। इसके अलावा यूरिया को नीम कोटेड करने का एक दूसरा फायदा भी यहाँ है कि यह मिट्टी में उपस्थित छोटे छोटे इंसेक्ट को नष्ट कर देता है। इस प्रकार दोस्तों यूरिया का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद इसे बोरियों में भरकर सील बंद कर दिया जाता है और यहाँ किसानों के लिए उपयोग में लाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।